बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशबू। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एक नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट ईपीएफओ के एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वो स्केर्ड रहते हैं कि हम यूपीएससी कैंडिडेट नहीं है, हमने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की नहीं प्रिपरेशन की है, तो क्या हम ईपीएफओ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? आंसर है यस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको फॉलो करके आप ईपीएफओ के एपीएफसी एंड ईपीएफओ का एओ एंड एओ का एग्जाम है जो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक्स हैं, जो ये सब्जेक्ट्स हैं ईपीएफओ के एपीएफसी के एग्जाम के लिए, और ये है ईओ और एओ के एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो अगर आप इन दोनों को क्लोजली देखोगे तो जो एपीएफसी के एग्जाम है, अगर आप उसकी तैयारी करते हो तो उसी के अंडर ईओ या एओ के एग्जाम तो ऑटोमेटिकली ही कवर हो रहा है उसका सिलेबस। लेकिन अगर आपने एपीएफसी के एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं? एक तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, दूसरा है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद है ऑडिटिंग, क्योंकि जो अकाउंटेंसी है वो ईओ के एग्जाम के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एपीएफसी के लिए ऑडिटिंग आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, वो भी आपको एपीएफसी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, और इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो भी एपीएफसी में आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एपीएफसी के एग्जाम के लिए और ईओ के एग्जाम के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले आपको जो कुछ जर्नल पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, एक तो ये जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ईपीएफओ के एपीएफसी के एग्जाम का भी और ईओ या एओ के एग्जाम का भी, दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, उनका एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसको देखकर, इसको एनालिसिस कर आपको बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करना है, क्योंकि हार्ड वर्क हर कोई इंसान करता है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको सक्सीड होना है तो आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो भी एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसके बाद जो भी बुक्स हैं आगे मैं आपको बताऊंगी, उसके सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। ये नहीं कि उसको कवर टू कवर पढ़ना है, नहीं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो आपको काफी हद तक उसको एस्टिमेट लग जाएगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं सोर्सेस की। मैंने इस वीडियो में हर क्लिप में कोशिश की है कि बुक्स के स्क्रीनशॉट में अटैच करूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है, तो मैंने स्क्रीनशॉट साथ में अटैच करने की कोशिश की है कि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो कि है जर्नल इंग्लिश। सो जर्नल इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला सोर्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है न्यूज़पेपर। इंग्लिश का आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी एक्सटेंडेड अच्छा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। उसमें आप जब वो पढ़ोगे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको वोकेबुलरी, ये चीजें पता लगेंगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ आपको, अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स से तैयारी करनी है, जैसे आपको ग्रामर के बिल्कुल बेसिक्स तैयार करनी है, तो हमारे चैनल पे कंप्लीट एक इंग्लिश सीरीज की प्लेलिस्ट पड़ी है इंग्लिश सीरीज के नाम पर, वो आप रेफर कर सकते हैं। उसमें हर टॉपिक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है, मैंने रूल्स भी बताए हुए हैं, एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, और साथ में कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। इसके बाद कुछ बुक्स की बात करते हैं। सो आप वैसे तो काफी बुक्स है मार्केट में, लेकिन जो मेनली जो इसके लिए बुक्स रेफर की जाती हैं वो है एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश की बुक, जो कि अरिहंत पब्लिकेशंस की है, या फिर एक रेन एंड मार्टिन की बुक आती है जो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रही है। इसके अलावा अगर आप केडी कैंपस की जैसे बुक आती है, नीतू शर्मा मैम की बुक आती है, नीतू सिंह मैम की एक जो बुक आती है, वो बुक्स भी रेफर कर सकते हो। लेकिन हमेशा ये चीज याद रखना, जब तक आपके ग्रामर के बेसिक्स नहीं क्लियर, आप क्वेश्चंस को 100% सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे।
नेक्स्ट बात करते हैं करंट इवेंट्स की। जो करंट इवेंट्स वाला पोर्शन सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी कौन सा, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं भी पढ़ना चाहते, आप हमारे चैनल पर मैं वीकली करंट अफेयर्स पोस्ट करती हूँ, और वैसे मैं डेली करंट अफेयर के उसके बेसिस पर एमसीक्यूज भी पोस्ट करती हूँ। काफी दिनों से वो कुछ स्किप हो रहे हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, लेकिन अभी अपकमिंग डेज में जो भी स्किप हुए हैं वो सभी डेज को कवर करके मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो डाल दूंगी, और उसके बाद आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप वो रेफर कर सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं, जो पुरानी अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल साइंस। सो जर्नल साइंस जो टॉपिक है, इसके लिए या तो आप 6th to 10th की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो लूसेंट की एक जर्नल साइंस की एक स्पेशल बुक आती है, जिसका यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में बुक्स भी आती हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च करके एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करोगे, उसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस के एनालिसिस पर बुक पढ़ना चाहते हो तो दैट विल बी द बेस्ट। और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने चाहिए। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो जो भी करंट इवेंट्स में अगर कोई साइंस एंड टेक का कुछ भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑटोमेटिकली वहां से कवर हो ही जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की। सो जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज वाला पार्ट है, इसके दो सोर्सेज हैं। एक तो ये कि आप 11th की एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की, जिसका आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये, और इसके साथ में नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स आते हैं। मे बी अगर तो आप ऐसे कहीं एरिया में हो जहां पर यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के नोट्स इजिली अवेलेबल हैं, वहां पर आपको इजिली मिल जाएगी, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो नितिन सिंघानिया हैंड रिटन नोट्स आर्ट एंड कल्चर के, वो भी आपको मिल जाएगी। वो हैंड रिटन नोट्स सर ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हुए हैं, आप वो रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी के साथ में। या फिर अगर आपको ये नहीं करना, नितिन सिंघानिया सर की एक बुक भी आती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। ये बुक काफी बल्कि है, इसको बहुत ही ध्यान से स्मार्टली वे से पढ़ना है, बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, अगेन बेसिस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की, जो कि दोनों एग्जाम्स में कॉमन है। उसके लिए वैसे तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो, बिपिन चंद्रा की 12th की एनसीईआरटी, लेकिन अगर आपको एग्जाम के लिए बेसिकली इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है बहुत ही स्मार्ट वे में, तो आप एक राजीव आहिर सर की बुक आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, जिसकी आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। ये बुक बहुत अच्छी है। ये एक इसमें फ्रीडम मूवमेंट हर चीज आपकी बहुत अच्छे से कवर की हुई है। ये बुक आपका सारा सिलेबस है फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग कवर कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन की, जो कि अकेला एपीएफसी में आना है। इसके लिए जो तो ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट है, उसके लिए आपको 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, जिसकी यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका चैप्टर 3 है ग्लोबलाइजेशन पे, आप वो रीड कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो इंटरनेट से। इसके बाद जो आपका पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, उसके लिए आप ज्योग्राफी की 12th की एनसीईआरटीज, जो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एक तो ये बुक है, और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एक ये बुक है। इसको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़नी है, बहुत ही स्मार्ट वे में आपको ये बुक पढ़नी है, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसके लिए बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक। इसी में आपका हर चीज कवर हो जाएगी। अगेन सिलेक्टिव पढ़ना है, काफी बल्कि बुक है, कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इंटरनेट पे भी काफी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, या फिर आप कोई बुक भी रेफर कर सकते हो एमसीक्यूज के लिए। इसके साथ साथ जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है वो तो आप सॉल्व करोगे ही। जो करंट ईयर है, इसमें जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं, आप उसके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो।
वो सब्जेक्ट्स के लिए जो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अगेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है लेकिन लेवल का डिफरेंस रहता है। तो आपको स्मार्ट वे में प्रीवियस ईयर पेपर से इसका लेवल एनालिसिस करके यूपीएससी के बाकी पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद करंट इवेंट्स जो भी है उसके बेसिस पर, सपोज कोई गवर्नर के रिगार्डिंग कुछ भी चल रहा है न्यूज में, तो आपको गवर्नर का टॉपिक बुक से अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ऐसे जो भी करंट इवेंट्स में टॉपिक रहते हैं उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगेन अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो उससे वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, जो ये पार्ट है इसके लिए एक तो सोर्स है एनसीईआरटीज। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, अगर आपको सभी ये जहां यहाँ पर जो भी आपको पिक्चर बुक्स दिख रही हैं सभी बुक्स नहीं फॉलो करनी है, आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज इकोनॉमिक्स की फॉलो कर सकते हो, या फिर आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा सर की बुक भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिलेक्टिव रीडिंग करनी है इन बुक्स की, बहुत बल्कि बुक्स हैं ये। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की समरी, वो आप हमारे चैनल पर वीडियोस बनी हुई है दोनों की, वो आप उसको रेफर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं और करंट इवेंट्स बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं। जो एपीएफसी का एग्जाम है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उसके लिए यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड एंड बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर पे एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आप ये भी फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी। और साथ में कुछ स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग जब आप डिटेल्ड सिलेबस देखोगे ईपीएफओ का, वो टॉपिक्स आप नेट की हेल्प से, गूगल की हेल्प से भी कवर कर सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स मिल जाती हैं, वहां से भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर एक डीके गोयल की बुक आती है जिसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है अकाउंटेंसी की, आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कोचिंग के कोई नोट्स मिलते हैं अकाउंटेंसी के, आप वो भी रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको आपको नहीं पे करना या फिर आपको वो नहीं अवेलेबल मिल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स कोई भी, तो आप ये बुक्स तो एनी हाउ फॉलो कर ही सकते हो। इसका जो लेवल है क्वेश्चंस का अगेन आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएगा, उसी के बेसिस पर आपको ये पढ़ना है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की। सबसे पहले तो जो लेबर लॉज वाला पार्ट है ये आप करंट अफेयर्स में से कवर कर सकते हो, किसी भी आईएएस के इंस्टीट्यूट की आपको कोई मैगजीन मिल जाएगी इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, वहां से भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आपको वेबसाइट्स का ध्यान रखना है, मतलब वेबसाइट से पढ़ना है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक तो वेबसाइट हो गई, वहां पर आपको लेबर लॉज का एक बियर एक्ट मिल जाएगा, आप वो पढ़ सकते हो, जो भी करंट एक्ट्स वगैरह चल रहे हैं वो। इसके साथ साथ ईपीएफओ की वेबसाइट भी आपको वो भी विजिट करनी है, वहां से भी आपको काफी कुछ इसका मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है, बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग आपको वहां से करनी है। या फिर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के लिए अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो पियाली घोष एंड शिफाली नंदन की एक बुक आती है जिसकी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा है, आप वो फॉलो कर सकते हो। जो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसके लिए आप गवर्नमेंट स्कीम्स ही कोई भी एक पीडीएफ मार्केट में आपको मिल जाएगी, उसको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सपोज किसी भी आईएएस इंस्टीट्यूट की कोई पीडीएफ उठाओगे गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो बहुत बल्कि होती हैं, आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आप ये चीज ध्यान में रख के वहां से भी कर सकते हो, और साथ में जो ये वेबसाइट्स है वहां से भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप क्या फॉलो करना चाहते हो। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्री मैथ्स की। उसके लिए बेस्ट सोर्स है आरएस अग्रवाल की एक बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, आप वो फॉलो कर सकते हो। अगेन आपको प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस करके कुछ जो टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए वो आपको स्मार्ट वे में पढ़ना है, वो आपको ध्यान रखना है एनालिसिस के बेस पे आप कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक एडिशनल बुक बताती हूँ जैसे वन लाइनर्स के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में वन लाइनर्स के बेसिस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जर्नल नॉलेज की, वन लाइनर अप्रोच करके, आप वो भी पढ़ सकते हो अगर आपको एडिशनल पढ़ना है। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स लूसेंट की जीके के बुक के साथ भी कंफर्टेबल होते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। इट्स अप टू यू।
इसके साथ साथ आपको कोई भी और क्वेरी है, आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पर हमें डीएम करके पूछ सकते हो, आपके क्वेरीज को आंसर किया जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज को आंसर किया जाएगा। अगर आपको हमारे किसी भी कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उनके सबके इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।